दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीएम मिश्र और अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी सांवली लड़की। गुड्डन संगीता की इकलौती बेटी थी। संगीता के पति सरकारी नौकरी में थे। 2 साल पहले एक हादसे में चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद सरकार की ओर से जो पैसे मिले, संगीता ने उनमें से एक पाई भी नहीं खर्च की। पूरे पैसे गुड्डन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दिए थे। शहर में 4 कमरों का घर था। संगीता को गुड्डन की शादी के अलावा कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन तीसरी बार देखने आए लड़के वालों को भी गुड्डन पसंद नहीं आई। तो आइए सुनते हैं लड़की के रूप रंग को लेकर सामाजिक सोच का चित्रण करती ये कहानी। जुलाई माह की उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। पेड़ों के पत्ते शांत थे। लग रहा था जैसे हवाओं से उनकी अनबन चल रही हो। पसीने से लथपथ संगीता आज सुबह से ही रसोई में व्यस्त थी। उसने मेहमानों के सत्कार के लिए पकवानों की एक लंबी लिस्ट बना रखी थी और एक एक कर उन्हें तैयार कर रही थी। अब अंतिम दौर ही चल रहा था। चूल्हे के ताप से संगीता का दम घुट रहा था। कढ़ाई में कचौरियां डालने के बाद सांस लेने के लिए वो रसोई से बाहर निकली तो उसकी नजर घड़ी पर जा पड़ी। अरे 5 बज गए। गुड्डन कॉलेज से अब तक नहीं आई। ये लड़की भी अपने मन की है, जो कह दो वो पक्का न करेगी। रोज 4:30 बजे तक आ जाती थी, लेकिन आज सुबह मैंने कह क्या दिया कि जरा जल्दी चले आना, कॉलेज से मेहमान आने वाले हैं, तो आज ये जरूर देर करेगी। इसकी ढिठाई तो देखो, घड़ी का कांटा 5 पार कर गया, अभी तक नहीं लौटी। आने दो आज इसे। माथे से टपक रहे पसीने को पल्लू से थामती हुई संगीता दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा और गहरी चिंता दिख रही थी। भगवान करे इस बार लड़के वालों के मुंह से हाँ निकल जाए तो मेरा एक बड़ा बोझ हल्का हो जाए। हमारी गुड्डन में कमी ही क्या है? अच्छी कद काठी है, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है, बस थोड़ा सांवली है, बस यही ना। पता नहीं कितनी लड़कियां सांवली होती हैं, तो क्या उन्हें लड़का नहीं मिलता? अरे वो हमारी बड़ी ननद की बेटी रन्नू भी तो सांवली थी, लेकिन अच्छे गोरे चिट्ठे लड़के को पसंद आ गई। लगता है हमारा भाग्य ही कुछ खराब है। 2 जन देखने आए, दोनों को गुड्डन का सिर्फ सांवला रंग दिखा। गले तक मिठाइयां पकौड़े ठूंसने के बाद खिखियाते हुए कितना बेशर्मी से बोले थे, बहन जी और तो सब ठीक है, लेकिन लड़की थोड़ा सांवली है, मेरे लड़के को पसंद नहीं है। तो क्या हर बार ऐसा होगा? हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता है। ये तो बहुत सीधे और शांत लग रहे थे, इन्हें मेरी गुड्डन जरूर पसंद आ जाएगी। दरवाजे पर खड़ी संगीता कहीं खो सी गई थी। तभी उसे रसोई से उठी तेल की तीखी गंध ने चैतन्य कर दिया। हे राम, लगता है कचौरियां जल गईं। संगीता रसोई की ओर भागी। गुड्डन संगीता की इकलौती बेटी थी। संगीता का एक बेटा भी था, रघु, गुड्डन से बड़ा। रघु का विवाह हो चुका था और वो अपने शहर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। संगीता के पति सरकारी नौकरी में थे। 2 साल पहले एक हादसे में चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद सरकार की ओर से जो पैसे मिले, संगीता ने उनमें से एक पाई भी नहीं खर्च की। पूरे पैसे गुड्डन की शादी के लिए बैंक में जमा कर दिए थे। शहर में 4 कमरों का घर था। संगीता को गुड्डन की शादी के अलावा कोई टेंशन नहीं थी। गुड्डन इस साल बीए फाइनल ईयर में थी। पढ़ने में तो ठीक थी ही, उसे कविताएं लिखने का भी शौक था। कई बार उसने अपनी कविताएं मंचों पर भी पढ़ी और खूब तालियां बटोरी। गुड्डन की ख्वाहिश थी कि उसे उसकी कविताओं से पहचान मिले। वो नाम कमाना चाहती थी।
कॉलेज में कभी कभार जब उसके साथी उसे कवियत्री कहकर बुलाते तो वो गदगद हो जाती। गुड्डन की उम्र का 19वां साल चल रहा था। संगीता के हिसाब से गुड्डन की शादी 1 साल लेट थी। हालांकि इस बीच संगीता ने 2 रिश्ते ढूंढे। लड़के वाले गुड्डन को देखने भी आए, लेकिन गुड्डन के सामने रंग के कारण बात न बन पाई। आज तीसरी बार गुड्डन को एक और लड़का देखने आ रहा था। संगीता को विश्वास था कि इस बार लड़के वाले ना नहीं कहेंगे। संगीता की बड़ी बहन के दूर के रिश्तेदार हैं लड़के वाले। बड़ी बहन ने वादा किया था कि यह शादी वो जरूर करवाएगी। संगीता रसोई से फुर्सत होकर बैठके में आई। उसकी नजर एक बार फिर तेजी से घूम रहे घड़ी के कांटों की ओर गई। 5:30 बज रहे थे। वो झल्लाती हुई दरवाजे के बाहर निकली। वाह रे लड़की, लगता है नाक कटवा कर रहेगी। लड़के वालों ने 6 बजे का समय दिया था और अभी तक हमारी देवी जी ही नहीं पधारी। संगीता की व्यग्रता बढ़ ही रही थी कि घर के सामने ऑटो के रुकने की आवाज ने उसे ढाढ़स बंधाया। लगता है आ गई देवी जी। संगीता ने एक बार फिर पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछा। गुड्डन ऑटो से उतरी और धड़धड़ाती हुई घर के अंदर घुस गई। इतनी देर कहाँ रह गई थी रे? सुबह तुझे बताया था ना कि घर में मेहमान आने वाले हैं, जरा जल्दी आ जाना। तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? संगीता ऊंची आवाज में बोली। अरे मम्मी, आज कॉलेज में एक विशेष लेक्चर था, अटेंड करना जरूरी था, इसलिए देर हो गई। गुड्डन ने मां के सवाल का कुछ यूं जवाब दिया मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। चल जल्दी कर, यह जो भूतनी सी सूरत बनाकर आई है, पहले इसे ठीक कर। नहा धोकर तैयार हो जा। और सुन, आज मेकअप जरा ढंग का करना। लड़कियों को तो वैसे भी सच संवर कर रहना चाहिए। अब संगीता का लहजा थोड़ा नरम हो चुका था। अरे मम्मी, मेकअप से कोई सुंदर नहीं हो जाता। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है वैसी ही रहूंगी। लेकिन तुम कहती हो तो आज मैं थोपे लेती हूँ क्रीम पाउडर। और वैसे भी मम्मी, जो मेरा चेहरा देखकर मुझसे शादी करेगा वो मेरे मन में कैसे उतर पाएगा? गुड्डन हंसती हुई बाथरूम में घुस गई। क्या बताऊं इस लड़की को, फिलासफर जैसी बातें करती है। इसे कौन समझाए? अरे देवी जी, आजकल लोग चेहरा ही देखते हैं। जब चेहरा ही न पसंद आएगा तो कोई तुम्हारे मन तक कैसे पहुंच पाएगा? संगीता बुदबुदाती हुई फिर रसोई में घुस गई और नाश्ते की प्लेटें सजाने लगी। 6 बज गए थे। किसी भी पल लड़के वाले आ सकते हैं, इस लिहाज से संगीता अपनी पूरी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती थी। इधर गुड्डन अपने कमरे में तैयार होकर बैठी ही थी। उधर घर के सामने तेज गति से आई एक कार के पहियों और सड़क के बीच रगड़ से उठी आवाज ने संगीता के पूरे शरीर में फुर्ती भर दी। ड्राइवर के बगल वाली सीट से लड़के के पिताजी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए उतरे। फिर कार के पीछे के दोनों गेट एक साथ खुले। एक ओर से लड़के की मां और दूसरी ओर से लड़के की बहन उतरी। बीच में फंसा लड़का सबसे आखिर में उतरा। संगीता दरवाजे के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। आइए आइए कहकर वो लड़के की मां के गले लग गई। बैठक में रखे सोफे अतिथियों का सानिध्य पाकर अभिभूत हो रहे थे। भरपेट नाश्ते के बाद लड़की देखने की रस्म निभाने का वक्त आ गया। गुड्डन ट्रे में चाय के कप लेकर आई और चाय देने के बहाने एक एक कर सभी के सामने पेश हुई। सभी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लड़के के माँ बाप का चेहरा तो सामान्य था, लेकिन गुड्डन को देखकर लड़के की बहन की भौहें अचानक सिकुड़ने लगीं। बहन की सिकुड़ी भौहें देख लड़के ने उस पर ऐसे नजर गड़ाई मानो वो उसके फैसले का इंतजार कर रहा हो। गुड्डन चाय देकर अपने कमरे में चली गई। लड़की देखने की रस्म पूरी हो गई,
लेकिन लड़के वालों ने हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया। वो जब जाने को तैयार हुए तो बड़ी देर से चुप बैठी संगीता के शब्द उसके सब्र के बांध को तोड़कर बाहर आ गए। समधी जी, आपने कुछ बताया नहीं। मेरी गुड्डन आपको कैसी लगी? लड़के के पिता कुछ बोलते इसके पहले ही लड़के की बहन ने मुंह बनाते हुए कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन लड़की कुछ ज्यादा ही सांवली है। मेरे भाई को पसंद नहीं है। संगीता ने ये शब्द तीसरी बार सुने थे, इसलिए उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन यह भी सच था कि वो गुड्डन की मां थी। अनायास ही भर आई आंखों को पल्लू से दबाते हुए संगीता ने बड़े अदब के साथ मेहमानों को विदा किया और धड़ाम से सोफे पर गिर गई। गुड्डन समझ गई कि मेरे सांवले रंग के कारण मां को तीसरी बार ये गहरा आघात लगा है। संगीता की पलकों को ऊपर उठाते हुए गुड्डन मुस्कुराते हुए बोली, मां, उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनने के लिए मैं पहले से ही तैयार थी, और मैं चाहती भी यही हूं कि मेरी शादी उसी से हो जो मेरे चेहरे का रंग नहीं बल्कि मेरे अंतर मन के भावों को देखे, मेरे हृदय में अंकित उन शब्दों को पढ़े जो मेरी कविताओं में जीवन का हर रंग दिखाते हैं। मां, तुम चिंता न करो, तुम्हारी गुड्डन इतनी मजबूत है कि वो अपने जीवन साथी का चयन खुद करेगी। ऐसा जीवन साथी जो मेरा रंग नहीं मेरी रूह को महसूस करे। सीने से चिपके गुड्डन के सिर को संगीता ऐसे सहला रही थी जैसे धीरे धीरे वो अपने मन का बोझ उतार रही हो, हमेशा के लिए। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि अब गुड्डन का सांवला रंग उसके जीवन में कभी आड़े न आएगा। साल भर बाद संगीता का ये विश्वास धरातल पर उसके सामने खड़ा था। एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में गुड्डन की कविताएं श्रोताओं के दिलो दिमाग में ऐसे छा गईं कि रातों रात उसका नाम देश के प्रतिष्ठित रचनाकारों में शुमार हो गया। अब बारी लड़के वालों की नहीं, गुड्डन की थी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।